देखिए, अगर आप कोई विनिंग प्रोडक्ट सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आप एक कोई विनिंग प्रोडक्ट सर्च करते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे। अभी के लिए मैं आपको सिर्फ रोपसो क्लाउड के पे ही बता रहा हूँ। अगर इन फ्यूचर आप कोई विनिंग प्रोडक्ट सर्च करेंगे तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, जो मैं टूल्स बताऊंगा, जो फ्री और पेड टूल्स बताऊंगा, वो जो है उसका हम यूज करेंगे। सबसे पहले हम आज की जो हमारी पहली क्लास है तो उसमें हम क्या देखेंगे, आइडेंटिफाई विनिंग प्रोडक्ट्स। तो हम कैसे पहचानेंगे कोई प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाऊं जिसको देख के आपको लगे कि नहीं यार ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है कि जो चाइनीज़ प्रोडक्ट होते हैं उनकी जो वीडियो और इमेज होती है नो डाउट बहुत बेटर होती है। हमारे उनकी मार्केटिंग का जो इमेज और वीडियो बनती है तो बहुत बेहतरीन बनाते हैं वो। तो ऐसे में देख के हमें ये नहीं बता सकते हैं कि ये जो हम वीडियो और इमेज देख रहे हैं वो विनिंग प्रोडक्ट की है या फिर किसी नॉर्मल प्रोडक्ट की है। तो फिर हम कैसे उसको पहचानेंगे, उसी के विषय पे हम यहाँ पे डिटेल्स में जानकारी लेंगे। अब चलिए इस पे हम डिटेल्स में आते हैं। तो विनिंग प्रोडक्ट्स जो हम कोई एक रैंडम प्रोडक्ट उठाते हैं और उस पर हम बात करते हैं कि ये प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट है या नहीं है। तो इसमें जो है हम ये देखेंगे कि कोई भी एक प्रोडक्ट उठाते हैं, हम ज़्यादा महंगे पे नहीं जाएंगे, हम इसी में चलते हैं। रोपसो क्लाउड के 349 में वाले में जो भी इसमें प्रोडक्ट्स हैं उनमें से हम कोई एक रैंडम प्रोडक्ट चुनेंगे और उससे देखेंगे कि ये विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं। फॉर एग्जांपल अभी के लिए ये मैं रोज़ जो है, ये जो अपना गुलाब है, तो इसको हम देखते हैं तो ये कौन सा है, ब्लू कलर का है रोज़। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या ये विनिंग प्रोडक्ट है और है तो ये कैसे है, ये हमें देखना है। तो हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं तो इसकी जो वीडियो है, आप वीडियो देख लीजिए पहले। तो वीडियो देखिए तो बिल्कुल ये बहुत अच्छी वीडियो है। और इसके बाद ये क्लाइंबिंग रोज सीड्स है। तो ये जो वीडियो है ये अभी मैं अगर इसको बोलूँ तो ये विनिंग प्रोडक्ट है, बट कैसे है, मेन तो दिक्कत ये है कि हमें यही नहीं पहचान में आता है कि विनिंग प्रोडक्ट कैसे है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो इसकी जो वीडियो है, इमेज है, वो वीडियो और इमेज जो है वो नो डाउट बहुत बेहतरीन है। जैसे कि अभी इसमें देखिए तो इस वीडियो में ही दिखा रखा है कि आप एक नॉर्मल सा गुलाब लगाते हैं तो उसमें क्या होता है कि 1 या 2 फूल आते हैं, और वो फूल किस में आते हैं, गुलाबी कलर से या वाइट कलर का आपने अभी तक रोज़ देखा होगा, या येलो कलर का, या बहुत सारे कलर से। बट ये एक यूनिक कलर है। कौन सा कलर है, तो ये ब्लू कलर से। तो ब्लू कलर का, और इसमें भी क्या है कि ये पूरा ग्रुप में हो रहे हैं। हमारे अभी तक जो ऑर्डिनरी गुलाब के पेड़ होते हैं तो उसमें क्या है कि 2-4 गुलाब फूल लगते हैं, बट इसमें क्या दिखाया कि इसमें मल्टीपल फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा फ्लावर्स लगेंगे। तो वीडियो ही में ही इतना बेहतरीन उन्होंने बना रखा है वीडियो कि अगर इसको मैं इसकी ऐड चलाऊँगा तो इसके भी ऑर्डर मिल जाएंगे। बट एक और इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट ये है कि ये प्रोडक्ट जो है कि अगर मैं कहूँ कि इसकी मुझे डेली का 200 से 300 ऑर्डर चाहिए तो क्या ये पॉसिबल है। फॉर एग्जांपल मेरे पास पैसे ज़्यादा हैं एड्स में लगाने के लिए और मैं इसके 200 से 300 ऑर्डर चाहूँ तो क्या ये पॉसिबल है। हाँ पॉसिबल है, बट उनको हमें टारगेट करना पड़ेगा जो गार्डनिंग से रिलेटेड काम करते हैं, जो गार्डनिंग में रुचि रखते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल रहा होगा, यूट्यूब पे आप देखेंगे या इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो वो टेरेस गार्डन का एक ट्रेंड चल रहा है कि अपने छत पे गार्डन बना रहे हैं, बालकनी में गार्डन्स बना रहे हैं। तो ऐसे लोगों को अगर हम टारगेट करते हैं, ऐसे लोगों को अगर हमें टारगेट करते हैं तो ये हमारा जो है विनिंग प्रोडक्ट्स है। बट ये टारगेट कैसे करेंगे, तो हम जब भी एड्स चलाएंगे तो एड्स की इंटरेस्ट के बिहेव पे टारगेट करेंगे। जो एड्स हम फेसबुक या पे रन करेंगे या यूट्यूब पे रन करेंगे तो इंटरेस्ट के बेस पे हम इनको टारगेट करेंगे। अभी के लिए मैं देखूं क्या ये कोई प्रोडक्ट सेल कर रहा है। जी हाँ बिल्कुल कर रहे हैं। अगर रोपसो में ही देखेंगे तो ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है महाराष्ट्र, असम, तेलंगाना, कर्नाटका। इसमें ऑलमोस्ट इसकी डिलीवरी भी आप देखो तो 50+ है। कितनी है, 50 से ज़्यादा है। अगर मैं इसको अभी तो ऑर्डर वे में कर दूँ, सबसे हाईएस्ट डिलीवरी में चलूँ तो ये देखिए अगर यहाँ पे 1% ऑर्डर है तो 80% डिलीवरी है। नेक्स्ट पे चलता हूँ और यहाँ पे देखिए 4% ऑर्डर है, 62% और ये तो विनिंग प्रोडक्ट्स है ही है। तो अब आप क्या करते हो, वो सबसे बड़ी गलती आपकी ये करते हो ना। अब इसको ले लिए, अब एक और ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये हेयर केयर प्रोडक्ट ना, हाँ बिकते हैं हेयर केयर प्रोडक्ट,
पर एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, हेयर केयर या स्किन से रिलेटेड प्रोडक्ट सेल करते टाइम पे आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो ऑडियंस को, अगर मैं कोई एक अनजान सा प्रोडक्ट अपने स्किन पे लगाऊंगा तो मुझे एक डर रहेगा कि यार ये मेरे स्किन को हार्मफुल तो नहीं है, मेरे हेयर को डैमेज तो नहीं कर देगा। बट ये बिकेगा, किसके लिए बिकेगा? जो ऐसी ऑडियंस है जिनको अभी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, जो अपनी स्किन को लेकर ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, उनके लिए हो सकता है कि ये टारगेट आप कर दो तो आपको दिन में 10 से 15 ऑर्डर या 20 से 50 ऑर्डर मिल जाए। बट इसमें जितना आपको ऑर्डर मिलेगा, इस प्रोडक्ट में जो है आपको जो ऑर्डर्स मिलेंगे वो इसमें पॉसिबल नहीं, स्किन केयर प्रोडक्ट में पॉसिबल नहीं है। तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स चुनेंगे जिसमें हमें सबसे कम ऑडियंस को सोचने के लिए, फॉर एग्जांपल अभी मैं एक रोज़ का बेच रहा हूँ, रोज़ कोई एक गार्डनिंग से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और वो गार्डनिंग से रिलेटेड ऑडियंस को मैं टारगेट करता हूँ, तो नो डाउट ये बिकेगा। क्यों बिकेगा? क्योंकि एक सीड्स है और ये अगर ये 200 रुपये में हमें मिल रहा है तो अगर हम इसको इतने में भी सेल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये 200 रुपये मिल रहा है और मैं इसको इतने में भी सेल कर रहा हूँ और अगर मैं 100 ऑर्डर मानता हूँ, इसमें से मेरा इतने परसेंट ऑर्डर कन्फर्म है, और ये अगर मैं इसको चलो 58% में मैं डिलीवरी मान लेता हूँ और इसकी एड कॉस्ट मैक्स टू मैक्स मैं इतने ही मान रहा हूँ, अभी भी मैक्स टू मैक्स इतनी मान रहा हूँ, तो भी आपको ये पर प्रोडक्ट 92 रुपीज़ बचा के देगा, पर प्रोडक्ट 92 रुपीज़ बचा के देगा। तो ऐसे प्रोडक्ट जब आप आइडेंटिफाई करेंगे तो इसको ध्यान में रख के आइडेंटिफाई करिए कि जो प्रोडक्ट आप अभी के लिए चुन रहे हैं वो क्या सच में विनिंग प्रोडक्ट है कि नहीं है। तो उसकी जो नीचेस हैं वो देखना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल अभी हमने क्या क्या चुना, तो हमने एक आपका हेयर केयर प्रोडक्ट चुन लिया और एक गार्डनिंग से रिलेटेड। अब ये जो इनकी ऑडियंस है ना, इनकी ऑडियंस में ही जो हम ऑडियंस टारगेट करते हैं उस हिसाब से हमें ये देखना है कि ऑडियंस टारगेट करने से पहले हमें ऑडियंस के बारे में सोचना है कि इस प्रोडक्ट के लिए ऑडियंस कौन सी होंगी, तब वो हमारा प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट होगा। अदरवाइज वो हमारा प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट कभी नहीं हो सकता है। मैं क्लियर? समझ में आ गया? नहीं आया होगा? चलिए फिर एक और देख लेते हैं और इसी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट और देखते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं, फॉर एग्जांपल ये है, अब ना तो ये हेल्थ से रिलेटेड है ना ही गार्डनिंग से रिलेटेड है, ये नॉर्मल सा प्रोडक्ट्स है। क्या है? नॉर्मल सा प्रोडक्ट है। बट ये क्या विनिंग प्रोडक्ट है? ये क्या ये विनिंग प्रोडक्ट है? तो मैं कहूँगा कि नहीं, ये विनिंग प्रोडक्ट नहीं है। क्यों नहीं है? कहोगे कि वीडियो भी तो अच्छी है और इसका जो यूज है, इसका भी यूज भी है। सर हाँ है ना, आप अगर इसको सेल करोगे तो अगर आपके पास डेली का 1000 का बजट है, फॉर एग्जांपल आपको डेली 1000 रुपये आपके पास है, तो आप अगर इसको इतने में सेल करो, अभी कितने मिल रहा है ये? अभी आपको मिल रहा है 258 रुपये में। चलो आप इसको 3 टाइम ले लेते हैं, तो 3 टाइम कितना हो गया? चलिए 799 कर देते हैं, ठीक है। अब 799 में आप इसको कर रहे हो, बट आप इसके डेली ऑर्डर कितने ले सकते हो? अगर आपका 1000 रुपीज़ बजट है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इतने ऑर्डर ले पाओगे, मैक्स टू मैक्स इतने ही ऑर्डर ले पाओगे। क्यों? क्योंकि ये कॉम्ब है। क्या है? कॉम्ब है। तो कॉम्ब में क्या होगा कि अब ये जो है ना, अभी इससे रिलेटेड बहुत सारे कॉम्ब बिक रहे हैं, यही नहीं है इकलौता, यही मार्केट में नहीं है, इससे भी ज़्यादा है, इससे भी ज़्यादा हैं और इससे भी ज़्यादा यूजफुल वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रोडक्ट को अगर हम कह दें कि नहीं ये विनिंग प्रोडक्ट है, तो मेरे हिसाब से नहीं है, बट आपके हिसाब से हो सकता तो होगा, लेकिन मेरे हिसाब से विनिंग प्रोडक्ट नहीं है। रीजन बिहाइंड कि इससे रिलेटेड इससे भी बेटर प्रोडक्ट इससे भी कम प्राइस में ऑलरेडी मार्केट में है। अब आप इसको 800 रुपये में सेल करोगे, क्योंकि आपको अपना प्रॉफिट भी रखना है। अगर आप 800 रुपये में सेल करते हो और मैं बोलता हूँ कि चलो आपका 100 ऑर्डर के हिसाब से लेता हूँ और 800 रुपये में मैं इसकी डिलीवरी ज़्यादा से ज़्यादा इतना मान रहा हूँ, बस इससे ज़्यादा आपकी डिलीवरी नहीं आएगी किसी भी कीमत पे, और इससे ज़्यादा आपका ऑर्डर जो है कंफर्म नहीं होगा। और इसकी ऐड कॉस्ट भी मैं लेता हूँ कितना? 180 रुपये, 180 रुपये में ऐड कॉस्ट लेता हूँ। तो आप देख लो इसमें जो है 100 ऑर्डर्स में आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना है? 3000। अगर इसी सेम प्रोडक्ट पे हम प्रॉफिट मार्जिन कितना ले रहे हैं 100 ऑर्डर पे, और कम रेट में बेच रहे हैं, 10,000 रुपये के आसपास मेरा प्रॉफिट बच रहा है। क्यों? क्योंकि एक विनिंग प्रोडक्ट है। रीजन बिहाइंड विनिंग प्रोडक्ट्स, क्योंकि ये सर ये प्रोडक्ट जो है, ये जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, ये प्रोडक्ट क्या है कि इसमें जो आपको प्रोडक्ट दिखाया जा रहा है, ये ऐसा प्रोडक्ट है जो गार्डनिंग से रिलेटेड ऑडियंस जो होती हैं वो शौकीन होती हैं। क्या होती हैं? शौकीन होती हैं। उनको ना नए नए चीज़ें एक्सप्लोर करने में मज़ा आता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गार्डनिंग से रिलेटेड किसी भी ऑडियंस को टारगेट करता हूँ तो उनको ये चीज़ जो है
ऐसी चीज़ें की वीडियो मिलेंगी, तो ऐसे चीज़ की एड्स मिलेगी, तो एक बार एक्सप्लोर करना चाहेंगे कि देखते हैं क्या है इसमें, क्या सच में ऐसा है कि नहीं है। बट यहाँ पे क्या होगा ना कि यहाँ पे ऑलरेडी उनके पास बहुत सारे ऑप्शन है सर। यहाँ आप यहाँ पे तो सेल करोगे, अमेजन फ्लिपकार्ट पे भी तो हैं, इससे कम रेट में है, जितने में आपको ये सेल मिल रहा है उतने में हो सकता है वहाँ पे सेल हो रही हो। फॉर एग्जांपल चलिए अभी इसको ही मैं आपके अमेजन फ्लिपकार्ट पे ही देख लेता हूँ क्या कहीं पे है। यहाँ पे मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा किसी भी एक इमेज पे, चलिए इस इमेज पे, इस पर क्लिक किया और इसको सर्च लेंस से हमने सर्च किया। अब देखते हैं अमेजन फ्लिपकार्ट पे कितने में बिक रही हैं। चलिए अमेजन पे ही आ गया और अमेजन.in पे हम चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं ये सेम प्रोडक्ट कितने में बिक रहा है। सेम प्रोडक्ट ये पैक ऑफ 2 के नाम पे बिक रहा है और कितने में है, तो आप चलो ये इसमें तो सेल प्राइस नहीं दिखाया है, बट यहाँ पे देखिए 209 रुपये में है। कितने में है? 209 रुपये में है, 249 रुपये में। सर आपको ये सेम प्रोडक्ट क्या है, ये सेम प्रोडक्ट जो है आप जितने में आपको मिल रहा है 258 रुपये में मिल रहा है, यही सेम प्रोडक्ट तो आपको ऑलरेडी अमेजन फ्लिपकार्ट पे उतनी ही प्राइस में सेल हो रहा है ना। अब आप इसको ट्रिपल, आपको कम से कम 3 गुना तो लेना ही पड़ेगा जो इसका आपका, क्योंकि आपको प्रॉफिट मार्जिन में रखना है, आरटीओ का भी रखना है और अपनी एड कॉस्ट भी निकालनी है, तो आप 3 टाइम्स तो लेकर ही चलेंगे जो आपको एक्चुअल में परचेज प्राइस में मिल रहा है। तो अब इसका मैं 250 रुपये का 3 टाइम ले लेता हूँ, तब भी कितना हो गया, 800-900 रुपये हो गया। तो सर अगर इतने में ही आप इसको सेल करेंगे तो ये प्रोडक्ट क्यों ना सेल करें, क्योंकि ये प्रोडक्ट जो है ना, ये वाला प्रोडक्ट, ये जो है आपकी ऑडियंस, जो जिस ऑडियंस का आप टारगेट कर रहे हो ना, हो सकता है कि वो अमेजन फ्लिपकार्ट पे इसको देखने ही ना गई हो, बट इसमें जो है ना ऑडियंस, इसमें सर अमेजन फ्लिपकार्ट पे जरूर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे प्रोडक्ट जब आप सेल करेंगे तो उसको ध्यान में रख के करिएगा कि जब भी आप इस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और अगर आप इसको, चलिए मैं इसको बोल देता हूँ कि इस टाइप का प्रोडक्ट जो है, जो कि अभी आपको मिल रहा है कितने में, 248 रुपये में, 258 रुपये में। अब इस प्रोडक्ट को हम क्या करेंगे, इस प्रोडक्ट को हम कितने में सेल कर देते हैं, चलिए मान लेते हैं कि इसको मैं 2 बार में ही लेता हूँ, तो 599 कर दिया, और अभी मैं कन्फर्म ऑर्डर को भी मान लेता हूँ 90%, ठीक है, और डिलीवरी में 52%, मैक्स टू मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं आएगी, और ऐड कॉस्ट 150 मान लेता हूँ या 130 मान लेता हूँ, चलो 130 ही मान लेता हूँ। फिर भी आपका प्रॉफिट मार्जिन क्या है, देख रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन है कुछ नहीं है। रीजन बिहाइंड कि जो ये प्रोडक्ट है ना सर, ये जब आप सेलेक्ट करोगे तो इसको सोच समझ के सेलेक्ट करो इस टाइप के प्रोडक्ट, और इसकी आइडेंटिफिक का ही यही है कि आप पहचानोगे कैसे कि विनिंग प्रोडक्ट है। फॉर एग्जांपल ये एक टाइम पे, अभी के इससे 2-3 महीने पहले जो है ये प्रोडक्ट इतना वायरल था कि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, बट अभी ये ख़त्म हो चुका। तो ऐसे में जो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो सर, उसको सोच समझ के सेलेक्ट करो कि आपने क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है, और उसकी जो ऑडियंस है ना, आप उसको अगर ध्यान में रख के प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हो, आपको हमेशा प्रोडक्ट सेलेक्ट करने से पहले उसकी ऑडियंस को टारगेट करना है कि आप किस ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो वो आपका प्रोडक्ट वो विनिंग प्रोडक्ट होगा, विनिंग प्रोडक्ट होगा। अगर आपने ऑडियंस को ध्यान में नहीं रखा कि आप किस ऑडियंस के लिए प्रोडक्ट सेलेक्ट कर रहे हो, तो कभी भी आपका प्रोडक्ट विनिंग प्रोडक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ये जैसे है, जैसे ये आपका प्रोडक्ट है, अब इसमें क्या आप विनिंग प्रोडक्ट्स मान सकते हैं? मान सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें नीम करोरी बाबा का एक पेंडेंट है जो भी बिक रहा है। तो ये जो है ना, अभी के टाइम पे जो रील्स वगैरह चल रहे हैं, तो उसमें नीम करोरी बाबा का नाम बड़ा ज़्यादा है। तो इसके मैं कहूँगा कि अगर आप इसको भी चलाते हो तो इसके डेली, अगर आपके पास 1000 रुपये का बजट है, तो आप 4 से 5 ऑर्डर या 6 ऑर्डर मैक्स टू मैक्स मान के चलिए, आपको इतने मिलेगा। बट ये इतना वायरल नहीं है कि इसका आप मुकाबला कर सके, किसका, इसका मुकाबला कर सके। तो ये इसमें, अब इसमें क्या है, इसमें ऑडियंस लिमिटेड है। लिमिटेड ऑडियंस जब होगी ना सर, तो वो वायरल प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता है। जहाँ पे ऑडियंस की लिमिटेशन ख़त्म हो जाए, जहाँ पे ऑडियंस की लिमिटेशंस ख़त्म हो जाए, वहाँ पे ही आपका प्रोडक्ट वायरल होगा। अब इसको वायरल कैसे करेंगे, ये अलग बात है कि इसको वायरल भी आप कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ इसमें एड्स में मॉडिफिकेशन करनी होगी, कुछ चेंजेस करने होंगे, कुछ ऐसी रिलेवेंट जानकारी है वीडियो और इमेज के माध्यम से देनी पड़ेगी, जिसमें आपको एक ऑडियंस को इंगेज कर सके, तो जाके वायरल प्रोडक्ट होगा, अदरवाइज ये वायरल प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब ये मान लो, चलो ये, तो अब ये क्या वायरल प्रोडक्ट है?
ये प्रोडक्ट जो है अभी आप जो देख इस प्रोडक्ट को अगर हम देखें तो क्या ये वायरल प्रोडक्ट है? ये तो नॉर्मल सी वाइप है। क्या ये वाइप जो है ये नॉर्मल है, वायरल प्रोडक्ट है? तो मेरे हिसाब से तो नहीं है। क्यों? क्योंकि गाड़ी को साफ करने के लिए आप एक वाइप लेने जाएंगे तो वो कहीं से कहीं तक रिलेवेंट नहीं लगता है कि एक वायरल प्रोडक्ट है। अगर हाँ इसकी जगह पे कोई ऐसा गैजेट होता जो कि गाड़ी को साफ करने के लिए आपके काम आता तो मे भी हो सकता है, बट ये वायरल नहीं है। हाँ इसके आपके कुछ यूनिट ज़रूर सोल्ड हो जाएंगे जो बहुत शौकिया लोग हैं कि यार ये देखो मेरी गाड़ी के लिए, जो नई नई गाड़ी परचेस किए होंगे, जिन्होंने नई नई गाड़ियाँ परचेज की होंगी उनके लिए आप इसको सेल कर सकते हैं, बट आप उनके लिए नहीं सेल कर सकते हो जो पुराने कार ओनर हैं या व्हीकल ओनर से। तो ऐसे प्रोडक्ट चूज़ करते टाइम आप ये देख लो कि आपकी ऑडियंस, जिस प्रोडक्ट को आप टारगेट करना बेचना चाह रहे हो उसकी ऑडियंस बेस्ड क्या है और उनका इंटरेस्ट क्या है। तो अगर आप इनको सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप जो भी प्रोडक्ट चुनेंगे वो सारे के सारे प्रोडक्ट वायरल प्रोडक्ट होंगे, आप उनको सेल कर सकते हैं। और अगर आप इनको नहीं रखते हैं, ऑडियंस को ध्यान में नहीं रखते हैं, तो आप जो भी प्रोडक्ट चूज़ करेंगे वो कभी भी वायरल प्रोडक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट 1 जो है कंप्लीट हो गया है ट्यूटोरियल सीरीज का। नेक्स्ट पार्ट में हम देखें